हेलो एंड वेलकम टू देसी एक्सपीरियंस। मैं हूं गोगलू। जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियोस से अंदाजा थोड़ा बहुत हो गया होगा कि थोड़ा बहुत क्रिकेट का मुझे शौक है और बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते भी थे। जाहिर सी बात है, जो भी इंडो पार्क से है क्रिकेट तो मतलब उसने खेली है और देखी भी है ऑफ कोर्स। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई कि 2024 का वर्ल्ड कप अमेरिका में होगा, आई वाज रियली रियली हैप्पी। बहुत खुश था मैं, मेरी बीवी बहुत खुश थी। मेरी बीवी ने तो जिंदगी में एक दफा भी जैसे कहते हैं कि ग्राउंड में मैच नहीं देखा। मैंने 5 दफा देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 के 5 दफा पाकिस्तान हारा, ऐसा मनूस हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम के अंदर कराची में हारा, इंग्लैंड के साथ हारा, साउथ अफ्रीका के साथ हारा और वेस्ट इंडीज के साथ। ये 4 मैच देखे। 5वां मैच मैंने देखा था 2001 के अंदर शारजा कप का फाइनल, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान खेला था, वो भी हार गया। यानी कि इस बात से कंफर्म हो गया कि शारजा कप तो पाकिस्तान जीतता ही जीतता है। लाइक वो तो लिखवा के लेकर आया कि वो जीतेगा, लेकिन उसमें भी मैं गया, वो भी हार गया। चलो, उसके तकरीबन 15 साल के बाद मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब वो 7 समंदर पार में आ गया हूं, तो वो जो कर्ज है वो कर्ज ब्रोकन हो जाएगा, हो चुका होगा। तो मैं इस दफा वापसी वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो टिकटे करूं। अच्छा, हुआ यूं के बेसिकली जो इन लोगों ने वेबसाइट बनाई है T20 की, वर्ल्ड कप की, उस वेबसाइट में आप टिकट खरीद नहीं सकते। यू हैव टू गो थ्रू द बैलेटिंग सिस्टम। तो आपने पहले क्या करना है, आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपने पूरा वो बताना है आप कहां के हो, क्या नेशनैलिटी है, क्या फोन नंबर है, सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। फिर आपने चूज करना है कि कौन कौन से आपने मैच खेलने हैं। ठीक है, आई मीन मैच देखने हैं। तो जैसे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का किया, पाकिस्तान अमेरिका का किया, पाकिस्तान कनाडा का किया। फिर मैंने 4 टिकट मैंने फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए, 4 टिकट सेकंड सेमीफाइनल के लिए, 6 टिकट फाइनल के लिए। ये टोटल मिला के मैंने 35 से 30 टिकट मेरे बने, तो $2100-2200 का ये टोटल बना। तो अब इन्होंने कहा कि जो ईमेल आई कि भाई सक्सेसफुली आपने बैलेट जो है वो कर दिया है एंड जस्ट वेट फॉर द ईमेल। अच्छा, जैसे ही ये 1-2 दिन गुजरने लगे तो बहुत सारी यूट्यूब पे और टिकटॉक पे वीडियोस वायरल होने शुरू हो गई कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तानियों को किसी को भी बैलेटिंग के अंदर वो लोग चूज नहीं कर रहे हैं, लाइक जिनके पास भी ये वेबसाइट है। तो काफी लोगों ने अपना जो है अपने तहफुजात दिए कि पाकिस्तानी को नहीं चूज कर रहे हैं, और उनको अब मैसेज आ गया है कि आपका बैलेटिंग के अंदर नाम चूज नहीं हुआ। एंड मैं तो बहुत होपफुल था, क्योंकि एक तो मैं अमेरिकन सिटीजन, फिर अमेरिका से अप्लाई किया, और लोकल्स को तो जाहिर सी बात है वो लोग दे वांट लोकल पीपल टू इंडल्ज कि वो उसके अंदर क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट दिखाएं। तो मेरा 3 दिन के बाद मुझे ईमेल आई कि सक्सेसफुली यू हैव बीन चूजन ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उसके बाद एक वेबसाइट आई, इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि इस लिंक पे क्लिक करें एंड देन यू कैन मेक योर परचेज। आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह डालें। अच्छा, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद मेरा ये आ रहा है बना हुआ इसके ऊपर कि ये जो वेबसाइट है ये सेफ नहीं है, और इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो अपना एक्सपायर हो चुकी है, और हैकर्स के पास ये डेटा आपका जा सकता है, और आपकी क्रेडिट कार्ड या आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी ऑन अ वेब या डार्क वेब या व्हाटएवर। तो मैंने अपने 2-3 टेक वाले दोस्त हैं उनको दिखाया। उन्होंने बोला यार हम दूसरे कंप्यूटर पे खोल के देखते हैं, दूसरे इंटरनेट सिस्टम जो इंटरनेट कनेक्शन है उस पर खोल के देखते हैं। यहाँ पे सेंचुरी लिंक है, यहाँ पे गूगल फाइबर है, यहाँ पे एक्सफिनिटी है। तीनों पे हम लोगों ने अलग अलग तरीके से खोल के देखा, वीपीएन लगा के खोल के देखा। फिर उसके बाद अलग अलग सिस्टम में खोल के देखा, मैक पे खोल के देखा, विंडोज पे खोल के देखा, फोन के थ्रू खोल के देखा, एंड्रॉइड पे खोल के देखा, एप्पल पे खोल के देखा, कहीं पे भी नहीं। फिर मैंने दुबई में लिंक्स भिजवाए, दुबई में खोल के देखा, कनाडा भिजवाया, कनाडा, कहीं पे भी नहीं खुल रहा वो। फिर मैंने इनकी जो ट्रबल शूटिंग की जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उनको ईमेल किया। उस पर कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एडवांस लिखा हुआ है ना, उस एडवांस पे क्लिक करें आप। अच्छा, उस पर एडवांस पे क्लिक किया, मैंने बोला एडवांस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। कह रहा है नहीं आप एडवांस पे क्लिक करें। मैंने एडवांस पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ नहीं, खाली डिटेल्स आ रही है उसकी, और जो कोडिंग्स वगैरह है वो आ रही है इसके ऊपर। तो मैंने इनको बोला ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। कह रहे नहीं, आपका इंटरनेट का मसला। मतलब कैसे मेरा इंटरनेट का मसला है यार? सुपर बोल की टिकट भी तो ली है हम लोगों ने, वो तो खुल रही है। अभिषेक अभिमान्यू आया था अभी कोविड के दरमियान अमेरिका में, उसकी टिकटें तो मिल गई। डेव शपैल आया था यूटा, उसकी टिकट तो मिल गई हमें। दूसरी टिकट तो ले लेते हैं। अपना क्या कहते हैं, रेड हॉट चिली पेपर्स ने परफॉर्म किया था अभी यूरोप में, उसकी टिकटें तो हमने मिल गई। ये टिकटें क्यों नहीं मिल रही है? व्हाई दिस टिकट्स आर सो स्पेशल? तो बोला नहीं हमें नहीं पता, तुम्हारा मसला है ये।
ठीक है, 19 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया था कि 16 तारीख को उन्होंने मुझे ईमेल की कि 3 दिन के अंदर अंदर आप टिकट खरीद लो। 3 दिन के अंदर टिकट नहीं खरीदी। अब मुझे पता चला कि जो जितनी वीडियोस वायरल हो रही है, जो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को टिकट नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ये लॉबी बनाई हुई है कि कोई भी पाकिस्तानी को या भी पाकिस्तानी नाम वालों को ये देना ही नहीं है इनको टिकट, ठीक है ना। और फिर ये कहते हैं कि ग्राउंड के अंदर जो है ना सारा ब्लू ब्लू होता है, मैन इन ब्लू होता है। अरे भाई तुम टिकट दोगे ना, तुमने मान लिया ना हमने कि भाई तुम पावरफुल हो, मान लिया है ना कि तुम हमसे ज्यादा एडवांस हो, मान लिया तुमसे तुम्हारी जीडीपी ज्यादा है, तुम्हारी तरक्की ज्यादा है, सब चीज तुम्हारी ज्यादा है, तुम बड़े हो, मान लिया, लेकिन एक्ट लाइक वन ना। मतलब अगर बड़े भाई हो या बड़ा मुल्क है तो बड़े मुल्क की तरह एक्ट तो करो। मतलब इतना सा तुम लोगों का दिल है और इससे भी छोटा तुम्हारा दिमाग है। मतलब मुझे बताओ ना कि ये मतलब ये क्या चीज है। एक जब सीधा सीधा एक दिया हुआ है टिकट, दूसरी चीजों की भी टिकट ऐसे ही होती है ना यार। ले अपने अपने बांट दिए। अब ये टिकट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच का टिकट मेरे ख्याल में कोई $85 का था या 115 का था, वो ही अब तुम 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए का तुम लोग ब्लैक करोगे यार। इतना इतना तुम लोग खुदा की कसम उस पर आ गए हो, ना खुदाई पे आ गए हो तुम लोग यार। मतलब तुमने मान लिया, मतलब तुमने गोरों के आंखों में भाड़ झोंक दी कि हम चांद पे चले गए। तुम लोग घंटा चांद पे गए हो। वो जो 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 वीडियो है, जो 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 रोवर उतर रहा है, खुदा की कसम वो ऐसा लग रहा है 1968 का गैलगा जो गेम था उसकी ग्राफिक्स लग रहे हैं। और अगर वो रोवर उतर रहा है तो उस रोवर की वीडियो कौन बना रहा है। मतलब तुमने जैसे कि वो मून लैंडिंग हुई थी ना अमेरिका की फेक, उस तरह ये भी तुम लोगों ने फेक बना दिया, फेक इट अंटिल यू मेक इट वाला, ठीक है ना। तो भाई तुम लोग जो है हर चीज के अंदर अपनी टांग ऊपर रख रहे हो। जब तुम्हें किसी चीज के लिए एक चौकीदार बनाया हुआ है, एक निगरान बनाया हुआ है, तो तुम जस्टिस करो ना यार। तुमने नेटफ्लिक्स के साथ भी यही करते हो, अपनी चीजें, अपने चाचा रानी के ड्रामे वरामे सब चलाते हो। अच्छा भैया आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थकी हुई यानी कि ऐसी क्वालिटी के कि जो हमारे यहाँ मरे से मरे टीवी पे भी ना चले, प्ले टीवी पे भी ना चले, वो चीज तुम नेटफ्लिक्स के अंदर तुम दिखा रहे हो। यानी कि तुम्हें जिस चीज के अंदर बनाया हुआ है, जैसे कि एक बड़ा भाई होता ना जिसको बोलती है माँ 200 रुपए देके जाती है कि भाई 100 रुपए इस बच्चे के हैं, 100 रुपए इस बच्चे के हैं, तुम वो वाला बड़ा भाई हो जो 200 के 200 खुद अपने ऊपर लगा लेता है वो, और उनको कुछ भी नहीं देता है। यार खुदा का खौफ करो, थोड़ा दिल बड़ा करो तुम अपना। अपने आप को तुम इतना बड़ा कहते हो, हम इतना बड़ा मुल्क है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम ये है, तो तुम दिल भी तो अपना बड़ा करो ना यार। अब तुम देखो ना पाकिस्तानियों को तुम किसी के अंदर भी तुम टिकट नहीं दे रहे हो। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, सामने सामने है ना। और कमेंट में बताओ मुझे अगर किसी को टिकट मिला है इस वर्ल्ड कप का हो। मेरी तो बहुत ठीक ठाक हटी हुई है यार। फिर तुम बोलते हो कि हम उल्टी सीधी बात करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। भाई मान लिया ना तुम लोगों की सुपेरियोरिटी को, मान लिया, अब क्या करें हम तुम्हारे पांव चाटे, क्या करें हम। मतलब हद है यार, खुदा की कसम। मतलब क्या करूं मैं, अब क्या बात करूं मैं। तुम्हारी जबान में बोलूं तो सुपर वाला निराश हुआ हूं मैं अभी। कि बंदा यार जून जुलाई के अंदर छुट्टियां भी होती है बच्चों की, बंदा जाता रोड ट्रिप करता हुआ जाता, और न्यूयॉर्क के अंदर मैंने तो होटल्स वगैरह भी देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन यार अटरली डिसअपॉइंटमेंट हुई है भाई आप लोगों की इस चीज से। और वही है ना कि किसी के पास पावर आ जाता ना, तो फिर वो इसी तरह के जो है ना अपने घमंड में होता है। भाई ये घमंड जो है ना, ये एक पहिया है, आज तुम्हारे पास है, कल हमारे पास है, परसों किसी और के पास है। तो प्लीज ये थोड़ा सा इसको कंसिडर करो। और वैसे जो मेरा मेरा 15 साल मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूं यार। 15 साल साथ एक थाली में खाया है। रोहित मेरा एक दोस्त हुआ करता था, एक अपना निजार है मेरा एक दोस्त हुआ करता था। हम तीनों एक ही प्याली में खाते थे। रोहित दिल्ली से था, निजार जो है वो अपना हैदराबाद से था, और हम लोग एक ही साथ में बनाता था खाना और तीनों खाते थे हम तीनों। लेकिन मतलब ऐसा पता नहीं क्या है, ये सेम चीज ये वाकया मेरे साथ हुआ एक और, जब मैं अभी पाकिस्तान जा रहा था दुबई से मेरी कनेक्टिंग नहीं थी, मतलब मैं दुबई में रुका हुआ था, फिर मैंने अलग से एमिरेट्स की टिकट ली थी। तो 25 दिसंबर की मेरी फ्लाइट थी। तो अपना क्या कहते हैं, हमारी जो है वजन थोड़ा सा ज्यादा था, शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी। तो जो अरबी था वहां पे, उसने 7 किलो हमें छोड़ दिया। कह रहा 7 किलो कोई बात नहीं, हमारा 10 किलो ऊपर था। तो उसने बोला 3 किलो उसमें से निकाल दो, 7 किलो तुम्हें छोड़ दूंगा। तो 3 किलो मैंने निकाल के हैंड कैरी में डाल दिया। अच्छा हैंड कैरी पहले जो है वो 12 किलो अलाउ होती थी, एक पर्सनल बैग और हैंड कैरी मिला के 12। मुझे नहीं पता कि वो 10 किलो कब हुई एमिरेट्स में। तो मैं तकरीबन 12 के हिसाब से बना के लेकर आया था, और 3 वो हो गए तो 15 हो गई। तो जब मैं उसको हैंड कैरी लेकर गया,
तो वहां पे एक आप ही के मुल्क की एक एरोस्टेस तो नहीं, मतलब ग्राउंड स्टाफ वहां पे खड़ी हुई थी। वो जवान की बच्ची ना किसी चाइनीज को रोक रही है, ना किसी अमेरिकन को रोक रही है, ना किसी यूरोपियन को रोक रही है, ना किसी ईरानी को रोक रही है, ना किसी अफगानी को रोक रही है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी को रोक रही है। मैं उस वक्त बहुत स्ट्रेस में था, वरना वो वीडियो मैं जरूर बनाता और मैं इंस्टा पे डालता कि ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को रोक रही है। उसने रोकी, उसने बोला कि ये तो नहीं जा सकता। वो 3 किलो 4 किलो जो था, वो उसके लिए हमने, आपको पता है, $280 एक्स्ट्रा भरे हमने, $280, क्योंकि फिर वो जो दूसरी हैंड करिया थी उसमें सामान था, लेकिन वो परफेक्ट वेट का था। लेकिन अब इतना जब पैसे दे ही रहे हैं तो इतना भारी सामान कौन उठा के जाए, तो फिर वो भी उनको वापस किया। तो भाई जहां जहां तुम्हें पावर मिलता है ना, वहां वहां तुम लोग इस तरह की हरकतें करते हो। लेकिन ये मैं बताऊं, ये ओछी हरकतें हैं, और ये इससे तुम्हारा कद नहीं बढ़ा होता, तुम्हारा कद और नीचे होगा। तो एक भाईपंदी वाली सलाह है कि अगर अल्लाह ताला ने, भगवान ने या जो भी, जिसको भी आप मानते हो, उसने पावर दिया है ना, तो पावर के ऊपर गुरूर तकब्बुर नहीं करना है। पावर कल आपके पास है, परसों हमारे पास होगा। बस इतनी सी कहानी थी। वर्ल्ड कप देखने का शौक था कि क्रिकेट मैच देखेंगे जाके, लेकिन भाई आप लोगों की मोनोपोली ने वो भी तबाह कर दिया है। तो वीडियो को क्या लाइक करेंगे, डिसलाइक ही करेंगे। सब कर दो, डिसलाइक कर दो और गालियां बक दो जितनी बननी है। बहरहाल कमेंट में बताओ कि अगर किसी को अमेरिका में होते हुए टिकट्स मिले हैं और कोई बेचना चाहता है तो मुझे बताएं, ताकि मैं कम से कम इंडिया पाकिस्तान के मैच के या फाइनल सेमीफाइनल के कुछ टिकट्स खरीद लूं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। और गोगलू साइनिंग आउट।